नमस्कार दोस्तों, आधार स्टडी में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आधार स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से 10 मिनट में 20 क्वेश्चन का डेली सेशन प्रारंभ है, जो रोज शाम 4 बजे अपलोड किया जाता है। दोस्तों, इस सेशन में 8 से 10 मिनट में 20 क्वेश्चन करवाए जाते हैं जो राजस्थान जीके से संबंधित होते हैं। और ये जो क्वेश्चन है ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है जो आगे होने वाली एग्जामों में भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना, आपके लिए ये बहुत ही उपयोगी साबित होगा। तो दोस्तों, आज के सेशन को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का जो सेशन है वो राजस्थान में सिंचाई परियोजनाओं से संबंधित है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, कई बार एग्जामों में इससे क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप लोग इसको अंत तक जरूर देखना। तो आज का टॉपिक अपना है सिंचाई परियोजनाएं। तो आज के सेशन का अपना पहला क्वेश्चन है कि जोधपुर, पाली एवं सुमेरपुर को किस परियोजना से पेयजल उपलब्ध होता है। यहाँ पर बात की गई है जोधपुर शहर की, पाली शहर की और सुमेरपुर जो कस्बा है उसकी। इनको जो पेयजल है वो कहाँ से उपलब्ध होता है, तो ये जमाई बांध परियोजना से उपलब्ध होता है। अब दोस्तों बात करते हैं जमाई बांध परियोजना है कहाँ पर, तो ये पाली जिला ध्यान रखना आप लोग, पाली जिले में है। पाली जिले में कहाँ है, तो पाली जिले में एरिनपुरा रेलवे स्टेशन के निकट लूनी की सहायक नदी पर 1956 में बांध बनाकर ये परियोजना बनाई गई थी। इस बांध को बच्चों याद रखना, इसे मारवाड़ का अमृत सरोवर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मारवाड़ का अमृत सरोवर। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि मारवाड़ का अमृत सरोवर किसे कहा जाता है, तो वो किसे कहा जाता है? जमाई बांध को कहा जाता है। एक और मैं जानकारी दे दूं कि पेयजल जो सुविधा है वो जोधपुर, पाली और सुमेरपुर को, या अक्सर एग्जाम में जो ऑप्शन आते हैं वो जोधपुर, पाली भी आ जाते हैं। कई बार एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि इस परियोजना से सिंचाई किन जिलों में होती है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखना। सिंचाई जो है वो जालोर और पाली में होती है। ठीक है, जोधपुर में सिंचाई नहीं होती, जोधपुर को केवल पेयजल उपलब्ध करवाया जाता है। अगला क्वेश्चन है बीसलपुर परियोजना जिस जिले में स्थित है वह है, मतलब बीसलपुर परियोजना किस जिले की परियोजना है, तो यह है टोंक जिले की परियोजना है। इसके बारे में आप लोग ये ध्यान रखना कि ये 1988 से 89 के मध्य में प्रारंभ हुई थी। ठीक है, ये एक बहुउद्देश्यीय परियोजना है जो कहां पर है? टोडा रायसिंग एक जगह है, टोडा रायसिंग जो टोंक जिले में है। कहां पर है? टोंक जिले में। वहां पर गांव है बीसलपुर। ठीक है, बीसलपुर गांव में बनास नदी पर बांध बनाकर इस परियोजना का निर्माण किया गया है। इसमें बांध जो है वो 574 मीटर लंबा है और 39.5 मीटर ऊंचा है। ये भी आप लोग ध्यान रखना, कई बार पूछ लेते हैं। तो दोस्तों, अपना अगला क्वेश्चन है सिद्धमुख नोहर परियोजना भारत के किस राज्य में है, तो इसका सही आंसर है राजस्थान में है। अब इसमें अतिरिक्त जानकारी ये ध्यान रखना कि यहाँ पर एक्चुअल में दो परियोजना है, एक तो है सिद्धमुख परियोजना और एक है नोहर परियोजना। फिर इसको हम एक साथ क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि इन दोनों परियोजनाओं को जो जल की प्राप्ति होती है वो एक ही जगह से होती है, इसलिए इनको एक साथ पढ़ते हैं। कहाँ से प्राप्त होती है? तो भाखड़ा नांगल जो बांध है, भाखड़ा नांगल बांध से जल प्राप्त होता है। अब इन परियोजनाओं से जो है वो हनुमानगढ़ की नोहर, भादरा और चूरू की राजगढ़ तहसील को सिंचाई हेतु जल उपलब्ध करवाया जाता है। अब ये परियोजना कब शुरू हुई, तो डेट आप लोग ध्यान रखना, 12/7/2002 को ये परियोजना शुरू हुई थी। अगला क्वेश्चन है माही बजाज सागर परियोजना का फैलाव किन क्षेत्रों में है, तो इसका फैलाव जो है वो राजस्थान और गुजरात में है। कहां पर है दोस्तों? राजस्थान और गुजरात में। इसके बारे में मैं अतिरिक्त जानकारी दे दूं कि राजस्थान और गुजरात में 1966 में एक समझौता हुआ था। ठीक है, इस समझौते के तहत 1971 में इस परियोजना का निर्माण प्रारंभ किया था। अब इस परियोजना से जो है वो डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों को सिंचाई के लिए जल उपलब्ध होता है। अब बात करें कि ये जो माही बजाज सागर परियोजना है इसका नामकरण कैसे हुआ, तो माही नदी पर यह परियोजना बनी हुई है। दूसरा, बजाज सागर क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका जो नाम है वो जमनालाल बजाज, श्री जमनालाल बजाज के नाम पर
रखा गया है, इसलिए इसे माही बजाज सागर परियोजना कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों डूंगरपुर में ये स्थित है। अब इसके बारे में भी बात करिए, इसे सोम कमला अंबा क्यों कहते हैं? तो वो इसलिए कहते हैं कि डूंगरपुर के जो कमला और अंबा गांव है, इनमें ये परियोजना है। ठीक है, इन दो गांवों में फैली हुई ये परियोजना है। और बात करें, सोम नदी पर बनी हुई है, इसलिए इसको सोम कमला अंबा कहते हैं। मतलब ये दो तो गांव के नाम है और जो सोम है वो नदी का नाम है। तो सोम नदी का नाम हो गया, कमला अंबा जगह का नाम हो गया जहां पर ये परियोजना है। दोस्तों और मैं इसके बारे में जानकारी दे दूं, इस परियोजना से डूंगरपुर जिले के आदिवासी जो क्षेत्र है वहां सिंचाई के लिए जल उपलब्ध करवाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में जिस जिले में भाकड़ नांगल बांध से सबसे अधिक सिंचाई होती है वह है, मतलब राजस्थान के किस जिले में भाकड़ नांगल बांध से सबसे अधिक सिंचाई होती है? वो है श्रीगंगानगर। किसमें? श्रीगंगानगर में, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, माधो सागर बांध जिस जिले में स्थित है वह किस जिले में माधो सागर बांध बनाया गया है? तो वो है दौसा जिले में। अगला क्वेश्चन है बच्चों, विश्व की सबसे पुरानी व विकसित नहर व्यवस्था भारत में कौन सी है? भारत की सबसे पुरानी नहर व्यवस्था, विकसित नहर व्यवस्था कौन सी है? तो ये आप लोगों को पता है, गंग नहर है। कौन सी है? गंग नहर। ये राज्य की प्रथम सिंचाई परियोजना है। फिरोजपुर पंजाब के निकट हुसैनवाला में सतलज नदी से निकाली गई नहर है ये। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, चंबल घाटी परियोजना पर कौन सा बांध राजस्थान में नहीं है? अब मैं आपको बता दूं, चंबल घाटी परियोजना में 4 बांध बनाए गए। 4 बांध में से एक बांध राजस्थान में नहीं है। कौन सा नहीं है? गांधी सागर बांध नहीं है। फिर 3 कौन से बांध बच गए? तो 3 बांध में एक कोटा बैराज आता है, एक जवाहर सागर आता है और एक राणा प्रताप सागर आता है। आप लोग इनका क्रम भी ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में क्रम पूछा गया है कि चंबल नदी के प्रवाह की दिशा में बांधों का क्रम क्या है। तो आप लोग एक लाइन याद रखना, ट्रिक मान लो इसको, यह है गांधी को राज। अब ये क्रम को बताता है, कैसे? गांधी से गांधी सागर, को से कोटा बैराज, रा से राणा प्रताप सागर और जैसे जवाहर सागर बांध। ये क्रम है इनका। ठीक है, तो इसमें से ये गांधी सागर राजस्थान में नहीं है, ये मध्य प्रदेश में है, और कोटा बैराज, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर राजस्थान में है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, परवन परियोजना किस जिले में स्थित है? कौन सी परियोजना? परवन परियोजना किस जिले में स्थित है? तो ये परियोजना है बारां में। कौन से जिले में है दोस्तों? बारां में। अगला क्वेश्चन है कि जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा विकसित मौलिक पारंपरिक वर्षा जल संचय की पद्धति का नाम क्या है? तो इसका नाम है खड़ी। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा परियोजना से पानी मिलता है, मतलब नर्मदा परियोजना से राजस्थान के किन जिलों को पानी मिलता है? तो इसका सही आंसर है जालोर व बाड़मेर। जालोर और बाड़मेर को पानी मिलता है। अगला क्वेश्चन है, सेम समस्या का संबंध किस क्षेत्र से? किस क्षेत्र में सेम समस्या उत्पन्न होती है? तो ये है सिंचित क्षेत्र से। अब आप लोगों के लिए होमवर्क मान लो, आप लोग सर्च करना, ढूंढना, किताबों में ढूंढना कि सेम की समस्या क्या है। अगला क्वेश्चन है, भीम सागर सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? कौन सी? भीम सागर सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर है झालावाड़ में। कहां पर स्थित है बच्चों? झालावाड़ में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, पांचना सिंचाई परियोजना किस जिले से संबंधित है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि पांचना सिंचाई परियोजना किस जिले से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है करौली। करौली से ये संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा परियोजना किन जिलों का? जिले नहीं है एक्चुअल में, यहां पर आएगा राज्य। किन राज्यों का साझा प्रयास है? जो नर्मदा परियोजना है वो किन राज्यों का साझा प्रयास है? तो इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और यहाँ पर है महाराष्ट्र। ये 4 राज्यों का साझा प्रयास है। अगला क्वेश्चन है, कुएं व नलकूपों से सिंचाई करने की दृष्टि से सबसे प्रमुख जिला है, मतलब किस जिले में
कुएं व नलकूपों से सिंचाई होती है? तो यह है जयपुर। जयपुर में सबसे ज्यादा कुएं और नलकूपों से सिंचाई की जाती है। अगला क्वेश्चन है, बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? ठीक है, किसे? बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजनाएं। आप लोगों को बता दूं, बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजनाएं वे होती है जिनमें नदी पर बांध बनाकर कई उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है, जैसे सिंचाई के लिए जल उपलब्ध कराना, पेयजल के लिए जल उपलब्ध कराना, वहीं से विद्युत का उत्पादन भी करना। इसलिए इनको बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना कहते हैं। अब इन्हें आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, पडोह बांध। कौन सा बांध? पडोह बांध बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में आया है। पडोह बांध किस परियोजना से संबंधित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ये व्यास परियोजना से संबंधित है। किस परियोजना से? व्यास परियोजना से संबंधित है। अब इसके बारे में अतिरिक्त जानकारी ये ध्यान रखना कि जो ये व्यास परियोजना है ये पंजाब, राजस्थान, हरियाणा की संयुक्त परियोजना, मतलब 3 राज्यों की ये संयुक्त परियोजना है। कौन कौन से? पंजाब, राजस्थान और हरियाणा। अब यहाँ पर जो ये पडोह बांध का जिक्र हमने किया है, तो ये पडोह बांध जो है वो इन तीनों में से किसी राज्य में नहीं है। ये किस राज्य में है? ये हिमाचल में है। किस में है? हिमाचल प्रदेश में है। ये आप लोग ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है कि भारत के शुद्ध सिंचित क्षेत्र में राजस्थान का कितना हिस्सा है? मतलब भारत का जो कुल शुद्ध सिंचित क्षेत्र है उसमें से राजस्थान में कितना हिस्सा, कितना प्रतिशत भाग सिंचित क्षेत्र में आता है? तो वो है केवल 9.2% भाग। ठीक है बच्चों, तो ये आज के अपने 20 क्वेश्चन हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि ये एग्जाम में किसी ना किसी एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे, इसलिए या तो आप इनको लिख सकते हो या आप लोगों को इनका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। और स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को आज का सेशन अच्छा लगा है तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस प्रकार का जो सेशन है वो हर रोज शाम 4 बजे अपलोड किया जाता है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।